अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 8वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसार राशिद अख्तर 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 8th स्टैंडर्ड इंग्लिश के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 4.5 फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिसे हमने नाम दिया था पार्ट 1। आज ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम आगे के जो चैप्टर बाकी रह गया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उस पर हमने वार्मिंग अप एक्टिविटीज पार्ट 1 में कर ली हुई है और इसी तरह शुरू के कुछ पैराग्राफ्स भी हमने पढ़ लिए थे। अब आगे शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, ये जो मैप नजर आ रहा है, इस मैप में हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 स्टेट्स हमारे सामने हैं, जिसमें सबसे बड़ा आसाम, उसके बाद मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से 7 स्टेट्स हैं जो मिलकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रियासतें कहलाती हैं, जिसमें हमने 2 स्टेट्स आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वीडियो आज का हम शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में शुरुआत हम करेंगे मणिपुर से। मणिपुर जो नीचे की तरफ लाल रंग से नजर आ रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं, अ चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर, निंगोल चकोबा बाइंड्स एंड रिवाइव्स द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। है ना, जो मणिपुर का निंगोल चकोबा ये जो फेस्टिवल है, उसमें खास तौर से क्या होता है, इट बाइंड्स एंड रिवाइव्स। बाइंड्स का मतलब होता है बांध कर रखना, और रिवाइव का मतलब होता है उसमें नई जान, नई जिंदगी डाल देना, यानी उस रिश्ते को फिर से याद कराना, उसकी अहमियत को उजागर करना। किस रिश्ते की बात चल रही है? मैरिड गर्ल्स एंड देयर पेरेंट्स। है ना, जो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में जाकर रह रही होती हैं, वो वापस से अपने पेरेंट्स के साथ एक रिश्ता बनाती हैं, और उस फेस्टिवल का नाम है निंगोल चकोबा। तो निंगोल चकोबा ये मणिपुर का एक फेस्टिवल है ना। रिवाइव देखिए यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है, रिफ्रेश एंड एनर्जाइजेस। आगे उसके बारे में डिटेल से बता रहे हैं कि फेस्टिवल होता किस तरह से है। द वुमेन एंड द चिल्ड्रन आर गिवन अ सम्पचुअस फीस्ट एंड गिफ्ट्स। ना देखिए क्या होता है यहाँ पर, जो लड़कियां, जैसे शुरू में आया ना कि लड़कियां अपने मायके, अपने वालिदैन के पास आती हैं, तो वो और उनके बच्चों को सम्पचुअस फीस्ट एंड गिफ्ट्स। फीस्ट का मतलब होता है दावतें, और गिफ्ट कहते हैं तोहफे, तहाइफ को, और वो भी कैसा, सम्पचुअस। सम्पचुअस यानी बहुत बड़े पैमाने पर ना, जैसे यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है, वेरी ग्रैंड ना, यानी बहुत ही शानदार तरीके से उनको दावत की जाती है, उनके खाने पीने का प्रोग्राम होता है, और साथ ही साथ उनको गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। आगे और बता रहे हैं कि मणिपुर में जो चकोबा फेस्टिवल था, उसके अलावा एक दूसरा फेस्टिवल है ड्यूरिंग चिरोबा, द मणिपुर न्यू ईयर फेस्टिवल इन अप्रैल। ना अप्रैल में जब वहाँ का नया साल, इलाकाई नया साल होता है, उसको चिरोबा के नाम से वो लोग त्योहार मना रहे होते हैं। पीपल डेकोरेट एंड क्लीन एंड डेकोरेट देयर हाउसेज एंड प्रिपेयर स्पेशल फेस्टिव डिशेस। लोग वहाँ पर अपने घरों की सफाई करते हैं, उसको सजाते हैं, और ख़ास तौर से उस मौके पर वो
त्योहार की मुनासबत से डिशेस, फेस्टिव डिशेस तैयार करते हैं। और एक चीज यहाँ पर खास चिरोबा फेस्टिवल में क्या होती है, एज पार्ट ऑफ द रिचुअल द विलेजर्स क्लाइंब द नियरेस्ट हिल टॉप फॉर दे बिलीव दैट दिस विल हेल्प देम राइज टू अ हायर प्लेन इन दिस लाइफ। देखिए वहां पर एक रस्म भी होती है, वो रस्म क्या है, एज अ पार्ट ऑफ द रिचुअल, रिचुअल रस्म को कहते हैं द विलेजर्स क्लाइंब द नियरेस्ट हिल टॉप्स, के आसपास जो छोटे छोटे पहाड़ है, जैसा कि पूरा पहाड़ी इलाका ही है, तो आसपास के जो पहाड़ है लोग उनके पहाड़ों के ऊपर चढ़कर ये त्योहार मनाते हैं। और उनका अकीदा क्या है, दे बिलीव, उनका ये अकीदा है दिस विल हेल्प देम, कि ऐसा करने से उनको एक मदद मिलेगी, राइज टू द हायर प्लेन इन दिस लाइफ, कि अपनी जिंदगी में वो और ऊपर जा सकेंगे और ऊंची सतह पर पहुंच सकेंगे, अपना लेवल वो बढ़ा सकेंगे, ऐसा उनका मानना होता है। तो मणिपुर का ये फेस्टिवल चिरोबा, जिसमें वो खास तौर से अपने घरों की सफाई करते हैं, उसको सजाते हैं और उसमें खास किस्म के खाने वगैरह तैयार करते हैं, और साथ ही साथ आसपास के पहाड़ी इलाकों पर वो चढ़ते हैं। ये चढ़ने की एक रस्म अदा की जाती है। मणिपुर के बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है इस मिजोरम के बारे में। मिजोरम कहाँ पर है, मिजोरम जो ये नीचे की तरफ ग्रीन कलर से हमें नजर आ रहा है, ये उसका नक्शा हो गया। मिजोरम के बारे में है द स्प्रिंग फेस्टिवल और चपचरकट इज एन इम्पोर्टेंट ओकेजन मोस्टली सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। ना मिजोरम में खास तौर से जो चाप चरकट, ये जो त्योहार है जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कह सकते हैं, बाहर के शुरुआत में ये मौसम, बाहर के मौसम को सेलिब्रेट करने के लिए होता है, ये खास तौर से मिजोरम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है ना। जैसा कि नीचे हम देख रहे हैं ना, ये फेस्टिवल में इस तरह से एक्टिविटीज की जाती हैं जिसकी डिटेल्स आगे हमें बता रहे हैं। Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear perform folk dances and sing traditional songs on this occasion. Okay? Men and women of all ages, सभी उम्र के लोग, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, wearing traditional dresses and headgear. Headgear means जो इस तरह से सर के ऊपर एक कपड़ा बांध दिया जाता है, एक टोपी होती है खास तौर से जो बनाई हुई है, और उसे पहनने के बाद परफॉर्म फोक डांसेस, इलाकाई जो उनका डांस है, जैसा कि नीचे पिक्चर में हम देख रहे हैं ना, वो डांस खास अलग किस्म का डांस कर रहे हैं जो उनके रिवायात में चला आ रहा है, एंड सिंग, और साथ ही साथ वो गाना भी गा रहे होते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स ऑन दिस ओकेजन, अपने रिवायती गीत को गाते हैं और उसी अंदाज में वो डांस भी कर रहे होते हैं। अब ये सब सिंगिंग और डांसिंग के दौरान ड्रम्स, गॉन्ग्स एंड सिंबल्स ऐड टू द फेस्टिव एयर। तो ड्रम्स यानी क्या, ड्रम्स यानी ढोल, है ना, ढोल हो या फिर गॉन्ग जिसे कहते हैं, जो प्लेट्स होती है बड़ी बड़ी, और साथ ही है सिंबल, सिंबल जिसे हम झांझ भी कहते हैं ना, तो वो छोटी छोटी जो प्लेट्स होती है, इससे पहले आसाम में भी हमने ये वर्ड पढ़ा सिंबल्स, ये सब मिलकर जब म्यूजिक बजाई जाती है तो उसमें और ज्यादा खुशियों भरा इजाफा हो जाता है, एक त्योहार का माहौल हमें नजर आता है। तो यहाँ पर मिजोरम के बारे में। मिजोरम के बाद आगे बढ़े तो आगे नेक्स्ट स्टेट है मेघालय। मेघालय जो कि हमें यहाँ पर मैप में देखे तो ये येलो कलर से नजर आ रहा है। इस येलो कलर के पैटर्न से जो स्टेट हमें नजर आ रहा है वो है मेघालय। मेघालय के बारे में लिखा हुआ है वांगला, है ना। वांगला क्या है, जिसके बारे में लिखा है वांगला और द 100 ड्रम फेस्टिवल, है ना। 100 ढोलों वाला ये त्योहार होता है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गैरोज, है ना, बाय द गैरोज इन द विलेजेस ऑफ मेघालय ना। गैरोज से मुराद यहाँ पर जो आवाम है वहाँ की आवाम, मेघालय के जो लोग हैं उनके जरिए खास तौर से ये एक त्योहार होता है जिसे वंगाला कहते हैं, जिसमें 100 ढोल इस तरह से, जैसा पिक्चर में हमें नजर आ रहा है, 100 ढोल बजाए जाते हैं
और ये त्यौहार मनाया जाता है और इसको मनाने में गैरोस यानी वहाँ की जो आवाम है वो बड़े पैमाने पर हिस्सा लेती है। उसकी कुछ डिटेल्स आगे और बता रहे हैं। दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ हार्ड वर्क विच नेचुरली ब्रिंग्स अ गुड हार्वेस्ट। ये फेस्टिवल कब होता है? जब हार्वेस्ट को खत्म करने का टाइम होता है, यानी फसल की लगाई का जो काम खत्म हो गया है, उस मौके पर ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि अब मुश्किल वक्त खत्म हो गया और अब आसानियां आने वाली है। The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and the other of women clad in their festive costumes. है ना, इसमें दो लाइन लगाई जाती है, जैसा कि पिक्चर में भी हमें नजर आ रहा है। एक लाइन में सारे मर्द होते हैं और दूसरी में औरतें होती हैं। इस तरह से वो डांस कर रहे होते हैं और जब वो इस डांस में शरीक होते हैं तो अपने रिवायती कपड़ों को पहनते हैं। While the men beat the drums, the lines of dancers move forward together in a rhythmic manner. कि जो ढोल वाले आदमी हैं वो ढोल बजा रहे होते हैं, है ना। बीट द ड्रम्स का मतलब होता है ढोल बजाना, कि वो ढोल बजा रहे होते हैं और जो दूसरी लाइन में डांसर्स और औरतें हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह से डांस कर रही होती हैं। म्यूजिक के मुताबिक उस ढोल के हिसाब से वो डांस कर रहे होते हैं। तो ये था मेघालय के बारे में। मेघालय के बाद आगे बढ़े तो एक और स्टेट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो कि नीचे की तरफ हमें पिंक कलर से नजर आ रहा है। इस त्रिपुरा के बारे में बताया गया है, द मेन फीचर ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ त्रिपुरा इज दैट ऑल द पीपल ज्वाइन इन द सेलिब्रेशन। सो यहाँ पर त्रिपुरा के जो सेलिब्रेशन होते हैं, उसके जो फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर सभी लोग उसमें शरीक होते हैं। यहाँ पर सभी लोग से मुराद उसमें कोई खास कबीले या खास जात के लोग या मजहब के लोग नहीं होते, बल्कि सभी हिस्सा लेते हैं। Many of the dances performed during some of the festivities represent hunting, fishing, food gathering and various other activities. Some of the festivals attract people from all over India. मैं क्या बता रहे हैं? Many of the dances performed during some of the festivities represent कि अक्सर जो डांस किया जाता है उसमें खास तौर से ये दर्शाया जाता है, इस बात को पेश किया जाता है जो उनकी रोजाना की जिंदगी है। हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज, कि किस तरह शिकार करते हैं, किस तरह मछलियां पकड़ते हैं और खाना जमा करते हैं वगैरह। ये इन्हीं एक्टिविटीज को अपने डांस परफॉर्मेंस के जरिए से पेश करते हैं। सम ऑफ द फेस्टिवल्स अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया ना। और कुछ फेस्टिवल्स तो ऐसे हैं कि जिसको देखने के लिए पूरे इंडिया से लोग वहां पर आते हैं, त्रिपुरा पहुंचते हैं। त्रिपुरा के बाद आगे नेक्स्ट स्टेट के बारे में देखते हैं, जिसका नाम दिया हुआ है नागालैंड। नागालैंड जो यहाँ पर असम के राइट हैंड पर हमें नजर आ रहा है ना। तो ये नागालैंड का मैप हमारे सामने आ गया, जिसमें हम देख सकते हैं कि उसके जो बॉर्डर्स हैं वो म्यांमार से मिलते हैं, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है। नागालैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर यूनिक इन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड फेस्टिविटीज दे सेलिब्रेट। ठीक है, नागालैंड के बारे में खास क्या बात है कि नागालैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। वहां पर अलग अलग ग्रुप के लोग रहते हैं जो अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं, एंड हु आर यूनिक इन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड फेस्टिविटीज दे सेलिब्रेट। सब हर ग्रुप का अपना अपना एक कस्टम और ट्रेडिशन है, रस्म रिवाज है, और उन्हीं के मुताबिक वो अपने त्यौहार को, अपने फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सॉन्ग्स एंड डांसेस फ्रॉम द सोल ऑफ दी सॉन्ग्स एंड डांसेस फॉर्म द सोल ऑफ दिस फेस्टिवल थ्रू विच देयर ओरल हिस्ट्री इज पास्ड डाउन। है ना, सॉन्ग्स एंड डांसेस फॉर्म द सोल ऑफ दिस फेस्टिवल। खास तौर से सॉन्ग्स यानी गीत वगैरह जो हैं वो, और साथ ही जो वहाँ के डांसेस हैं, दे फॉर्म द सोल ऑफ दिस फेस्टिवल ना। वो सब मिलकर ही उन त्योहारों की असल रूह है, यानी असल जो उसमें जो जान पड़ी हुई है वो इन गीतों और डांसेस की वजह से है। विच देयर ओरल हिस्ट्री इज पास्ड डाउन, जो उनके
नस्लों से चला आ रहा है ना, पास्ड डाउन, यानी उनके नस्लों से वो चीज उन तक पहुंची हुई है, वो उनके रिवायती डांस को पढ़ रहे होते हैं। अ मेजर फेस्टिवल, आगे उसी के बारे में डिटेल में क्या बता रहे हैं कि अ मेजर फेस्टिवल इज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेनली इन द विलेजेस आफ्टर द सोइंग सीजन ना। जो सबसे बड़ा एक त्योहार है वो है मोआस्तु, जो कि सोइंग यानी बीज बोने का जो काम होता है उस वक्त के गुजर जाने के बाद सेलिब्रेट किया जाता है। ड्रेस्ड इन कलरफुल क्लॉथ्स एंड हेड गियर डेकोरेटेड विथ फीदर्स एंड वाइल्ड बोर टस्क, द विलेजर्स डांस टू ट्रेडिशनल म्यूजिक। देखिए यहाँ पर जो मोआस्तु का जो फेस्टिवल होता है उसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं वो कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं और हेड गियर लगाते हैं, एक किस्म का ताज पहनते हैं, और उस ताज में क्या होता है, डेकोरेटेड विथ फेदर्स, उनपे पर लगे होते हैं, एंड वाइल्ड बोर टस्क, जो जंगली सुअर होते हैं उसके जो दांत होते हैं उसके जरिए से वो अपने ताज को सजाते हैं। और द विलेजर्स डांस टू ट्रेडिशनल म्यूजिक, ट्रेडिशनल यानी उनका जो रिवायती म्यूजिक है वो बज रहा होता है और उसके मुताबिक वो लोग डांस कर रहे होते हैं। तो ये था 7 स्टेट्स के ताल्लुक से, जिसमें लास्ट में हम देख रहे थे नागालैंड के ताल्लुक से, नागालैंड की स्टेट में किस तरह डांस होते हैं। एक शॉर्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ है कि हार्डली अ मंथ पासेस इन एनी ऑफ 7 स्टेट्स विदाउट अ फेस्टिवल और 2, है ना। बहुत मुश्किल से एक आध महीना ऐसा होता है कि उन रियासतों में कोई फेस्टिवल ना हो रहा हो, यानी हर महीने किसी न किसी स्टेट में कुछ ना कुछ फेस्टिवल चल ही रहा होता है। मोस्ट ऑफ देम हैव अ रिलीजियस इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, as the people offer thanks to the gods for a good harvest, to prosperity, or ask for protection from calamities। ठीक है, यहाँ पर most of them have a religious importance और significance। हर फेस्टिवल में खास तौर से मजहबी अकायद या मजहबी मौके होते हैं जिसकी वजह से ये फेस्टिवल मनाए जाते हैं, और उसमें लोग क्या करते हैं, people offer thanks to the gods, लोग अपने देवताओं को, अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं, फॉर अ गुड हार्वेस्ट टू प्रॉस्पेरिटी, कि फसल अच्छी आए इसके लिए वो अपने खुदा को शुक्र अदा कर रहे होते हैं, एंड आस्क फॉर प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ कैलेमिटीज यानी जो मुसीबतें या मुश्किल हालात या जो मसाइब आने वाले हैं उनसे बचने, उनके प्रोटेक्शन के लिए वो गॉड से दुआ मांग रहे होते हैं। But these celebrations also help to encourage cultural and artistic activities and bring out the natural talent of the people। लेकिन क्या हो रहा है, हालांकि ये त्योहार तो मजहबी तौर पर मनाए जाते हैं, लेकिन these celebrations also help encourage cultural and artistic activities, है ना। ये जो कल्चरल और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज है उसको भी सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, एंड ब्रिंग आउट ना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बढ़ोतरी करना ना, और ज्यादा उसको लोगों के सामने लेकर आना। ब्रिंग आउट द नेचुरल टैलेंट ऑफ द पीपल, के लोगों में जो टैलेंट मौजूद है, लोगों में जो डांसिंग और सिंगिंग के टैलेंट है उसको और ज्यादा बढ़ावा देता है, उनको एक मौका मुहैया करता है। तो ये था हमारा चैप्टर फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें हम आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 7 स्टेट्स के जो मेजर फेस्टिवल्स हैं, हर इलाके का जो खास एक किस्म का त्यौहार है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। आप हर स्टेट के ताल्लुक से और मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। चैप्टर के आखिर में हम यहाँ पर इंग्लिश वर्कशॉप के कुछ एक्टिविटीज लेने वाले हैं। उसमें फर्स्ट एक्टिविटी है करेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एंड मेक अ वर्ड चेन ऑफ नाउन्स विद देम। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में यूज किए हुए थे, लेकिन उनका स्पेलिंग रॉन्ग हो गया हुआ है। हमें एक एक वर्ड को पहले देखना है, उसके स्पेलिंग को करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के बाद
हमें ये बताना है कि उन वर्ड्स को अगर हम वर्ड चेन बनाना चाहे तो किस तरह से बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है मैनर। मैनर जिसमें लास्ट में OR लिखा हुआ है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। हम पहले सबके राइट आंसर देख लेते हैं। इस तरह से ये राइट आंसर हो जाएगा, है ना, मैनर, जहां पर O की जगह हमने E कर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा वर्ड है सीजन। सीजन में देखिए उसका स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था, AE इस तरह से लिखा हुआ था, जबकि राइट स्पेलिंग में SEA होना चाहिए। उसका थर्ड वर्ड था नेचर। नेचर में जो T के बाद U है वहां पर गलती से E लिखा हुआ था, हमने उसे करेक्ट कर लिया हुआ है। उसका थर्ड है, फोर्थ लेटर है DRAM, ड्रैम। ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, बल्कि पूरा जो वर्ड था वो है ड्रीम। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा वर्ड है लकल्स लिखा हुआ है। ये कोई वर्ड नहीं है, बल्कि वो लोकल्स होना चाहिए, जिसमें L के बाद O आ जाएगा। उसका नेक्स्ट है फेस्टिवल। फेस्टिवल में यहाँ पर स्पेलिंग उसका रॉन्ग हो गया है ना, वहां पर लास्ट में L से पहले A आना चाहिए था, तो इस तरह हो जाएगा फेस्टिवल। उसके बाद सातवां लफ्ज है ERD। ये कोई वर्ड नहीं है, बल्कि वहां पर END अगर रहे तो एंड। देन नेक्स्ट है रिचुअल। रिचुअल में जो RE लिखा हुआ है उसकी जगह पर I होना चाहिए। इस तरह इन वर्ड्स को आपको याद रखना है बच्चों के, किस तरह इन वर्ड्स का राइट स्पेलिंग यूज किया हुआ है, क्योंकि यही सारे कॉमन वर्ड्स हैं ना। आपको मैं बताते चलूं, 9th और 10th में और हमारे एग्जाम में भी एक जो क्वेश्चन 1 होता है उसमें इस तरह के कुछ वर्ड्स दिए होते हैं जिसमें कुछ लेटर्स को मिसिंग किया जाता है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि वहां पर कौन सा लेटर हम लिखेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पर फोर्थ जैसे लिखा है ना, DRAM लिखा हुआ है, तो A से पहले वहां पर अगर जगह खाली हो तो हमें वहां पर E लिखना है। इसका जवाब हमें कैसे समझ आएगा, तो उसके लिए हमें वर्ड्स के स्पेलिंग्स याद होना चाहिए। उसी के लिए ये एक एक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी से लेकर एक एक्टिविटी जो दूसरा बनाया हुआ है कि हमें इन वर्ड्स को वर्ड चेन बनाना है। वर्ड चेन किस तरह से होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है। अच्छा, उसमें एक वर्ड पहले से दिया हुआ है फेस्टिवल, इसलिए हम उसे यहाँ पर लिख लेते हैं। फेस्टिवल में जो लास्ट लेटर है L, अब हमें देखना है कि इस लिस्ट में L से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर L से शुरू होने वाला वर्ड है लोकल्स, तो हम यहाँ पर उसको लोकल्स इस तरह से एरो बनाकर लिख देंगे। लोकल्स के लास्ट में S है, तो S से शुरू होने वाला वर्ड कौन सा है, तो वो है सीजन। सीजन को इस तरह से लिख दिया गया। तो इस तरह जब हम लास्ट वाले लेटर की मदद से अगला वर्ड लिखते हैं तो इसे कहा जाता है वर्ड चेन। सीजन के लास्ट में है N। N से शुरू होने वाला वर्ड यहाँ पर अगर हम देखें तो वह है नेचर ना। नेचर N से शुरू हो रहा था, अब नेचर के लास्ट में है E, तो E से शुरू होने वाला वर्ड हमें दिख रहा है एंड। ठीक है, एंड के बाद एंड जो है D पर खत्म होता है, इसलिए हमें D से कोई वर्ड लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है ड्रीम। ओके, ड्रीम में M पर खत्म हो रहा है, तो M से शुरू होने वाला वर्ड हो जाएगा मैनर। मैनर R से R पर खत्म हो रहा है, तो R से शुरू होने वाला वर्ड हो जाएगा रिचुअल। देखिए, इस तरह से ये हमारा वर्ड चेन बन जाएगा, जिसमें फेस्टिवल, लोकल्स, सीजन, नेचर, एंड, ड्रीम, मैनर, रिचुअल, ये वर्ड चेन बन जाता है। याद रहेगा वर्ड चेन किस तरह से, पहले हमने स्पेलिंग को करेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पर वर्ड चेन देख रहे हैं। बच्चों, इसके अलावा हमारे बुक में एक एक्टिविटी और भी दिया हुआ है। कई सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें अगर हम बात करें स्टेट्स के ताल्लुक से, तो हर स्टेट के बारे में उनका फेस्टिवल, उसमें कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसमें क्या किया जाता है, ऐसी एक्टिविटी हमें बुक में दी हुई है। आपको वो एक्टिविटी बुक में से करना रहेगी। बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल लिंक नजर आएगा, आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को जरूर फिल कीजिए। आज का ये वीडियो हम लोग यहीं पर रोकेंगे। इसके अलावा जो वर्कशॉप के कुछ क्वेश्चन है, हम उसके लिए एक नया वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो आप बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से देख रहे हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। बुक के जो एक्टिविटीज़ है उसके इमेजेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। आप उन एक्टिविटीज़ को देखिए और उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।